वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नायी दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायावी धनराम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अधुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इस मंत्र का भाष्य चल रहा था, क्योंकि अगर ऐसा आप हो जाते हो तो क्या होगा कि आप भी उसी में मिल गए। आपको धर्माचरण नहीं छोड़ना, आपको आप शब्द नहीं बोलना है। वो पीछे अगर आप शब्द बोल रहा है तो ऐसा नहीं कि अपन भी शुरू हो गए। आपको सम्मान करना, आपको उस समय हट जाना है वहां से, क्योंकि आपको अपने धर्म का पालन आपको करना है। ईशान के आदेशों पर चलने का दायित्व हमारा है, पिता का नहीं। वो तो प्रत्र है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हिंदू धर्म की क्या गाइडेंस, हिंदू धर्म क्या कहता है। हिंदू धर्म ये कहता है कि मात्र पिता होने के नाते वो आदरणीय, पर पिता की वजह से धर्म को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि धर्म को तो किसी के लिए नहीं छोड़ना है। क्योंकि धर्म आपके साथ है तो तुम सरवाइव कर जाओगे, तुम अपने जीवन को बचा ले जाओगे। पर धर्म को छोड़ोगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम किसी को साथ में लेकर नहीं चल पाओगे। तो सब छूट जाए पर धर्म अकेला एक है जो कभी छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि सब तेरे तुम्हारे पास आ जाएंगे। अगर एक धर्म पर चलते हो तो सब तुम्हारे नजदीक आ जाएंगे जो लोग तुमसे दूर हो गए। और तुम धर्म को छोड़ दोगे उसकी वजह से तो फिर आपको दिक्कत का सामना। तो आपको सम्मान करना है, सम्मान करते रहना है। उनके अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनको सहन करना है, पर आपको कभी खुद ऐसा व्यवहार नहीं करना है जो हिंदू धर्म के विरुद्ध हो। तो आपको इजाजत नहीं है। क्योंकि आप उनको तब बदल पाएंगे जबकि आप स्वयं सही होंगे। अगर पिता गाली बक रहा है और आप भी गाली बक रहे हो तो आप क्या सुधार पाओगे? क्या बोलोगे उनको कि ये गलत काम कर रहे हो आप? तुम खुद भी तो गाली खुद भी गाली बक रहे हो। वो बोलेगा तू क्या बताएगा, तू तो खुद मतलब सही नहीं। बाप ने बाप को गाली बकता है, आप ऐसा वो ऐसा बोलेगा। कोई भी जो सुनेगा वो उसको उनको खराब नहीं बोलेगा, आपको जरूर खराब बोलेगा कि आप गलत। तो एक व्यवहार की क्या है कि एक सुनिश्चित पद्धति है, एक तरीका है उसका। आज पूरी दुनिया हिरण्यकशिपु को खराब बोलती है, प्रहलाद को कोई नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि प्रहलाद ने कोई गलत काम किया है। क्या बोलोगे आप कि पिता की मृत्यु का कारण बने? मृत्यु का कारण अब खुद ही था अपनी। हिरण्यकशिपु की मृत्यु खुद ही उसका कारण हिरण्यकशिपु। उसने उसको ये था कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए अत्याचार किए चला जा रहा। तो वो मृत्यु तो सुनिश्चित थी। तो ये आपका काम नहीं है
जैसे प्रहलाद ने क्या किया, अपने धर्म का पालन करते गए। फिर ईशान का काम है कि वो आपके पिता को कैसे ठीक करे, क्या करे, पिता के साथ क्या होगा, ये उसके पिता के और ईशान के बीच का मामला है। आप बीच में मत पड़ो। आप तो हर स्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्धारण करें, उसको खुद अपने कर्मों का दंड मिलेगा। दंड मिलेगा तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि अब लो भुगतो आप, ऐसा नहीं, आपको जो अपना कर्तव्य है कर। हिंदू धर्म पर आचरण हम कर रहे हैं, इसलिए हमें वेद के अनुसार व्यवहार करना है। उनकी ड्यूटी नहीं, उनकी जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी। हमारे व्यवहार से कहीं कोई व्यक्ति कल कोई कभी न निकाल पाए, वो ध्यान हमें रखना। वो थोड़ी जान रहे हैं कि धर्म में क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया, वो थोड़ी ना, तो वो तो कुछ भी कर सकते। हमें उन बातों का ध्यान, और जो उनकी अच्छी बातें, उनकी अच्छी बातें, हर व्यक्ति में कुछ अच्छी चीजें होती, तो उन चीजों को लेके चलना, और गलत बातों का हमें जो है विरोध करना, ये गलत, ये सही नहीं। पर अगर वो चलने दे रहे घर में, वो घर प्रमुख है, वो चलने दे सकते, आप अपने सीमित दायरे में उसका विरोध करें। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होंगे, आखिरकार वो आपको घर से निकाल देगा। जहां धर्म का ऐसा मामला फंस जाए कि किसी एक को चुनना पड़े, या तो परिवार या धर्म, तो धर्म को चुनना है सुनिश्चित, परिवार को छोड़ दीजिए। क्योंकि धर्म है तो परिवार दोबारा मिल जाएगा, और अगर धर्म को छोड़ दोगे तो तुम दुनिया कहीं के नहीं रहोगे, और तुम अपने परिवार को भी नहीं बचा पाओगे। तो अगर उस लेवल तक आपका टकराव पहुंचता है, अल्टीमेटली क्या होगा, छोड़ दीजिए उस कंडीशन में। उनको अपनी गलती को खुद कल महसूस करना पड़ेगा। तो पिता कैसे भी हो, है ना, पर अनुगमन उसकी अच्छी चीजों का ही करना है। उनमें भी जो अच्छी बातें हैं उनका अनुगमन करना है, और जो बातें हिंदू धर्म की विरुद्ध हैं उनका पालन कभी नहीं करना है, चाहे कितने ही टकराव हो। बिल्कुल क्लियर। वहां आप ससम्मान उन पर स्पष्ट करो कि ये काम मैं नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये धर्म विरुद्ध। अब झगड़ा हो, एक तरफा झगड़ा होता रहेगा, आपका तो पहले से निश्चित है, बहस करने का कोई मतलब नहीं। एक बात बोलो कि मैं ये नहीं कर सकता, खत्म। उसकी बात में बड़बड़ाते हैं, बहुत होगा आपको घर से निकाल देंगे। पर आप अपना व्यवहार वेद विरुद्ध मत करिए। ईशान खुद नहीं होगा। अगर आप लड़ने बैठ गए, मारपीट करने लगे, मार रहे हैं बाप को, तो ये आपका गाली बक रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये कहीं भी कोई आदर्श पुत्र का व्यवहार नहीं, चाहे पिता कितनी दुष्ट रहा हो। प्रहलाद ने कभी हाथ नहीं उठाया हिरण्यकश्यप, जबकि उसको प्रहलाद को मारने के लिए कितनी कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की, तो प्रहलाद ने कभी नहीं। अल्टीमेटली जो परम होती है, और जो वर थे, जो कंडीशन थी, उन कंडीशन में उसका हिरण्यकश्यप का वध करना पड़ा। तो आप काय को अपने सर पे लो अपराध, या आप अपनी पिता की मृत्यु का कारण बने? कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं। वो उनने मामला ईशान पे छोड़ दिया,
अपने कर्तव्यों का पालन का ही उन्होंने लक्ष्य रखा। तो क्लियर है व्यवहार पद्धति, धर्म से कभी नहीं हटना, पिता के अच्छे कर्मों का सम्मान करना है, अच्छे कर्मों को आगे जारी रखना है, और जो बुरे कर्म हैं, हिंदू धर्म विरुद्ध कर्म हैं, उनका पालन नहीं करना है, उनको अनुगमन नहीं करना है। आपको धर्म का पालन करना है, चाहे कोई भी स्थिति क्यों हो। ये है एक जो है दुष्कृत या तो सुकृत नहीं है, उस पिता से व्यवहार की पद्धति। अगर कोई क्वेश्चन है, उसमें कोई चीज नहीं समझ में आ रही कि हमें वो क्या करना चाहिए, इससे ज्यादा कोई स्थिति नहीं है सर, कि अगर वो उनको लगेगा कि नहीं भाई अब मेरी बात मानो तो घर में रहोगे, अन्यथा नहीं, यही कर सकते, ठीक है भाई। अगर आपका घर है तो आप जो हैं वो हमें निकाल सकते हैं, आप निकालेंगे हम निकल जाएंगे। आप कभी भी धर्म के कारण अगर घर से निकलेंगे तो आप छत्र विहीन नहीं रहोगे, क्योंकि धर्म वहां छत्र छाया आपको उपलब्ध करवाएगा। हमेशा आप आत्मनिर्भर बने, आप अपने कर्मों से ये संकेत दें कि पिता को बदलना चाहिए अपने आप। वो भी थर्ड पर्सन बोले कि क्या, अरे लड़का तो बहुत ही सज्जन, बाप बहुत घटिया, ये तो जैसा कि मैं कई बार बोलता हूं, एक हिंदू बुरा पुत्र नहीं बन सकता। उसका पिता अगर व्रत है तो बुरा पिता बन सकता है, पर एक हिंदू बुरा पुत्र नहीं बन सकता। और एक हिंदू अगर पिता है और उसकी संतान अगर बुरी है तो संतान बुरी संतान बन सकती है, पर एक हिंदू बुरा पिता नहीं बन सकता। एक हिंदू अगर उसका बड़ा भाई व्रत है तो बड़ा भाई बुरा बड़ा भाई बन सकता है, और एक हिंदू बुरा छोटा भाई नहीं बन सकता। और एक हिंदू अगर बड़ा भाई है और उसका छोटा भाई व्रत है तो वो बहुत बुरा छोटा भाई बन सकता है, और एक हिंदू कभी बहुत बुरा बड़ा भाई नहीं बन सकता। एक हिंदू अगर वो पति है तो उसकी पत्नी बहुत बुरी पत्नी बन सकती है, पर वो कभी बुरा पति नहीं बन सकता, क्योंकि एक हिंदू को कभी भी बहुत बुरा और बुरा किसी भी लेवल में बनने की कोई अनुमति इंसान की तरफ तो है ही नहीं। आपको अच्छा ही बनना पड़ेगा। आपके पास एक ही मार्ग खुला है, अच्छा पुत्र, अच्छा पिता, अच्छा भाई, अच्छा पति ही बनना। यही रास्ता है आपके पास खुला हुआ, बुरा रास्ता खुला ही नहीं आपके लिए। यही आपका धर्म पर आचरण है। एक बुरे व्यक्ति के मुकाबले में आप बुरे व्यक्ति कभी नहीं बन सकते, और कभी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि वो तो सामने वाला बहुत ही दुष्ट था। दुष्टता को हमेशा अच्छाई से मारना पड़ेगा। तो आप बुरे नहीं बन सकते, आपको अच्छे ही बनना पड़ेगा। और आप ये शिकायत भी नहीं कर सकते कहीं कि मेरी पत्नी बहुत खराब है, मेरा पिता बहुत खराब है, मेरी संतान बहुत खराब है, या मेरे भाई बहुत खराब है, मेरा फलाना बहुत खराब है। ये शिकायत आप कहीं नहीं कर सकते, कोई नहीं सुनेगा उस शिकायत। आपको यही बोला जाएगा कि आप अच्छे बनिए, ये नहीं बोला जाएगा कि उनके मुकाबले में आप भी बुरे बन जाइए।
ये कभी कोई, बहुत क्लियर है, स्पष्ट नीति यही बनानी कि आपके व्यवहार से लोग सुधरे। ऐसा ना हो कि आप पर शिकायतें करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप गाली गलौज पे न उतरे, आप गंदी गालियां ना बकें, आप जो हैं कोई दुर्व्यवहार ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप इंसान करते हैं। आपको हमेशा अपना व्यवहार धर्म सम्मत ही करना, किसी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, बुरी से बुरी, आप कोई धर्म विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकते। खाने वाला कुछ भी करे, तो ये है यहां की व्यवहार पद्धति। कोई चीज आपको ना क्लियर हो तो उसको क्लियर करो।